तो अब हमने बात करनी है गिग के बारे में कि हाउ टू मेक अ हाईली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग। हम एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग कैसे बनाएं। अब एसईओ ऑप्टिमाइज्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो रैंक जल्दी कर जाए। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग के लिए जो 3-4 चीज़ें होती हैं वो बारी बारी हम डिस्कस करेंगे और बनाएंगे भी। कि एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग के लिए एक अच्छा सा टाइटल होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम कीवर्ड्स हों। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च होती है। एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाने के लिए सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च की जाती है। कीवर्ड रिसर्च का काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमने बनानी है गिग। अब उन कीवर्ड्स को हमने इस तरीके से यूज़ करना है, यानी कीवर्ड रिसर्च के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है उन कीवर्ड्स का सही यूज़। अगर किसी बंदे ने कीवर्ड रिसर्च तो ठीक कर ली है लेकिन अपने कीवर्ड्स को सही तरीके से यूज़ ही नहीं किया तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो गिग को हाईली एसईओ ऑप्टिमाइज बनाने के लिए कीवर्ड्स को सही तरीके से यूज़ करना है। किस किस जगह पे? टाइटल में, टैग्स में और डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं कि वो हमने कैसे यूज़ करना है। क्लाइंट जो सबसे पहले देखता है वो गिग इमेज होती है। गिग इमेज के बाद जो वो चीज़ देखता है वो आपका टाइटल होता है। इसका मतलब सबसे पहले आपकी गिग जो एसईओ ऑप्टिमाइज आपने बना ली है उसकी इमेज भी बेहतरीन होनी चाहिए और इमेज के बाद आपका टाइटल बेहतरीन होना चाहिए। फिर इमेज के बाद क्लाइंट टाइटल देखता है और टाइटल के बाद वो टाइटल को आपके को क्लिक करके, आपकी गिग पे क्लिक करके आपकी प्रोफाइल पढ़ता है, आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है, आपके जो पैकेजेस होते हैं उनको पढ़ता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप जो है वो आपके टाइटल का होना चाहिए। आपने एक कैची टाइटल बनाना है जिसमें सही तरीके से अपने कीवर्ड्स का यूज़ करना है। समटाइम्स हमें आइडिया नहीं होता कि हम किस तरह का टाइटल बनाएं। फॉर एग्जांपल हमारा लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड टाइटल है तो हमें आइडिया नहीं होता है कि हम किस तरह का टाइटल बनाएं। तो आइडिया लेने के लिए आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं। आप इसकी सर्च बार में लोगो डिज़ाइन लिखें और जितनी गिग्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, उनके टाइटल्स को रीड कर लें। गिग बनाने का जो बेस्ट तरीका है ना, जो गिग बनाने का मैं तरीका यूज़ करता हूँ वो यही है कि जिस कीवर्ड पे आपने गिग बनानी है उस कीवर्ड को फाइवर की सर्च बार में सर्च करें और उस गिग से रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी आपको रैंक्ड गिग नज़र आ रही हैं, रैंक्ड गिग्स जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं उनको आप नई विंडोज़ में खोल लें। ये जो पहली 7-8 गिग्स थी उनको हमने नई विंडोज़ में खोल लिया। उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है कि ये जितनी भी गिग्स थी इनके टाइटल्स पढ़ने हैं। आपने जो 7-8 गिग्स खोली हैं उनके टाइटल्स पढ़ने हैं। आई विल डू मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो डिज़ाइन। अब यहाँ पे आप देखें तो उसने 1, 2 और 3 कीवर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें आई विल क्रिएट योर मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, फिर उसने 3 कीवर्ड यूज़ किए हैं। आई विल डिज़ाइन मॉडर्न एलिगेंट फेमिनाइन लोगो, यहाँ पे उसने 4 कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। आई विल डिज़ाइन अ लोगो आइकन बैनर विद अ चिबी करेक्टर मैस्कट। आई विल डू प्रीमियम बिजनेस और कार्टून करेक्टर मैस्कट लोगो डिज़ाइन। यहाँ पे भी उसने काफ़ी कीवर्ड्स यूज़ किए हैं इस टाइटल में भी। आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न एंड लग्जरी बिजनेस लोगो, ठीक है। उसके बाद आई विल क्रिएट हैंड ड्रॉन इलस्ट्रेशन लोगो डिज़ाइन। यानी इन गिग्स को रीड करने के बाद आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि आपने किस तरह का लोगो बनाना है। इसके अलावा आप अपने कीवर्ड्स पहले से निकाल चुके हैं, अब आपने उन कीवर्ड्स को सही तरीके से अपने टाइटल में यूज़ करना है, ठीक है। यानी अगर हम इस बनाते हैं टाइटल आई विल डिज़ाइन, आप अपने कीवर्ड्स जो आपने निकाले हुए हैं उनको अपने माइंड में रखना है। आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स को आपने यूज़ करना है, कौन कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना है। वो 1 कीवर्ड है, वो 2 है, वो 3 है, वो 4 है, ठीक है। मैक्सिमम कीवर्ड्स को कोशिश करें टारगेट करें, लेकिन आपका जो टाइटल है वो इतना लंबा नहीं होना चाहिए, पढ़ने में भी अच्छा ना लगे। टाइटल्स हमेशा शॉर्ट अच्छा लगता है, लेकिन इतना शॉर्ट भी ना हो और इतना लंबा भी ना हो। एक दरमियाना सा टाइटल बनाएं और उसमें मैक्सिमम कीवर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करें। आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि मैंने कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम मिनिमलिस्ट, मॉडर्न और बिजनेस को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो हम 3 कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। आई विल डिज़ाइन मॉडर्न मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो फॉर यू। विल डिज़ाइन मॉडर्न मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो फॉर यू। यहाँ हमारे 3 कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, मॉडर्न, या हम एक और वर्ड यूज़ कर लेते हैं यूनिक। 4 कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं अब।
आई विल डिज़ाइन यूनिक मॉडर्न मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो फॉर यू। ठीक है, यहाँ आपके पास यूनिक लोगो, मॉडर्न लोगो, मिनिमलिस्ट लोगो और बिजनेस लोगो, ये 4 कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने टाइटल जो है आपका वो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। जैसे आई विल डिज़ाइन योर लोगो, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि दरमियाना सा टाइटल हो और उसमें मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज़ करो। ठीक है, अब आप अगर इसको थोड़ा सा लंबा करोगे ना, तो ये देखें, आपको फाइवर ने कह दिया लुक्स गुड हाउएवर शॉर्टर टाइटल्स सेल बेटर, कि ये अच्छा तो है लेकिन जो छोटे टाइटल्स हैं वो अच्छा सेल होते हैं। इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि जब तक फाइवर आपको यहाँ पे जस्ट परफेक्ट का साइन दे, आप उतना ही टाइटल बनाएं। फिर आपने नीचे कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, वो ऑटोमेटिकली फाइवर आपकी हेल्प कर देता है सेलेक्ट करने में, वो नीचे कैटेगरीज दे देता है। फिर वो पूछता है कि जो लोगो से रिलेटेड आपने फ़ाइल सबमिट करवानी है वो कौन कौन सी फाइल्स हो सकती हैं। तो ये आप कोशिश करें सारी फाइल्स ही सिलेक्ट कर लें कि क्लाइंट जो भी आपसे रिक्वायरमेंट होगी, क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह की भी वो फाइल चाहता होगा आप उसको प्रोवाइड कर देंगे। फिर ये स्टाइल है, अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टाइल से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, यानी कार्टूनिक लोगो बनाना चाहते हैं, हैंड ड्रॉन लोगो की आपकी गिग है, या 3D लोगो की आपकी गिग है, या मिनिमलिस्ट एक लोगो की गिग है, या फेमिनाइन लोगो की गिग है, आप वो स्पेसिफिकली इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नन पे रहने देते हैं तो फिर नन, वो भी ठीक है। फिर वो आपकी एक स्टाइल आपका स्पेसिफिक नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि आप डिफरेंट स्टाइल्स के लोगो बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई एक स्पेसिफिक, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका मिनिमलिस्ट लोगो हो, अपना आपका जो टारगेट है वो मिनिमलिस्ट लोगो का है, तो आप मिनिमलिस्ट पे क्लिक करें। अब उससे अगला स्टेप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो टैग्स का है। जो गिग्स रैंक करती है ना, वो एक टाइटल और दूसरे नंबर पे टैग्स की वजह से रैंक करती हैं। तो कोशिश करनी है जो कीवर्ड्स आपने टाइटल में ऐड किए हैं उन्हीं कीवर्ड्स को टैग्स में भी ऐड करें। कीवर्ड्स आपके टाइटल और टैग्स में सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर मॉडर्न लोगो है, नीचे मिनिमलिस्ट लोगो लगा दो, ऐसे नहीं, जो ऊपर है वही नीचे। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर आपके लोगो था, टैग में सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहे हैं, ये नहीं है मतलब कि आई विल के अलावा जितना भी है वो सारा कॉपी कर दो, ये फॉर यू भी कॉपी कर दो और एंड भी कॉपी कर दो, ऐसा नहीं है। आपने जितने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं उन कीवर्ड्स को यूज़ करना है। यहाँ पे कीवर्ड की अभी तक समझ नहीं है, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक वर्ड होता है, उसको यहाँ पे लिखना है। अच्छा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें आपने अपने पैकेजेस को डिफाइन करना होता है, यानी आप की प्राइसिंग क्या है, आप कौन सा लोगो कितने में बना के दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले होता है नेम योर पैकेज, वो आप कोई भी दे सकते हैं, सिल्वर गोल्ड डायमंड, जैसा भी। तो मैं सिंपली इसको जो बेसिक होता है उसको बेसिक, जो स्टैंडर्ड होता है उसको स्टैंडर्ड, और जो प्रीमियम होता है उसको प्रीमियम का नाम दे देता हूँ। फिर यहाँ पे आपने कोशिश करनी है जो डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग है, जहाँ पे पूछ रहा, कोशिश करनी है यहाँ पे भी आप अपने कीवर्ड्स को यूज़ करें। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या लिखना है, इन पैकेजेस में क्या लिखना है, न्यूकमर है, अक्सर न्यूकमर्स को, बिगिनर्स को समझ नहीं आती कि यहाँ पे क्या लिखना है, तो आप जो दूसरी गिग्स आपने ओपन की हुई हैं उनके पैकेजेस को देख लेना कि वो क्या दे रहे हैं पैकेज में। ये उनके बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस हैं, ठीक है, तो उनको पढ़ लेना कि वो क्या दे रहे हैं। जैसे कि उसने बेसिक में जो डिटेल है ऑफरिंग में लिखा हुआ है, 1 इनोवेटिव लोगो कॉन्सेप्ट प्लस JPG फाइल, 3D मॉकअप, अनलिमिटेड रिवीजन्स, वो इसने यहाँ पे लिखा है। यानी आप जो चीज़ें जो आपकी सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और जो आपके कीवर्ड्स हैं आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन आपने थोड़ा सा क्योंकि तीनों पैकेजेस डिफरेंट होंगे, तीनों की प्राइसिंग डिफरेंट होगी, इसलिए आपने तीनों पैकेजेस जो हैं उनमें को थोड़ा बहुत डिफरेंट रख देना है। यानी फॉर एग्जांपल आप बेसिक में 1 लोगो बना के दे सकते हो, स्टैंडर्ड में 2 लोगो बना के दे सकते हो, और प्रीमियम में 3 लोगो बना के दे सकते हो। या आप ऐसा कर सकते हो कि बेसिक में सिंपल लोगो बना के दें जो सिंपल कॉन्सेप्ट पे हो, और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो हो, थोड़ा सा इनोवेटिव, थोड़ा सा यूनिक लोगो हो, तो उसको आप स्टैंडर्ड में रख सकते हैं। और जो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो ज़्यादा मेहनत तलब काम वाला लोगो होगा,
आप उसको प्रीमियम में रख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिक में सिंपल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, या यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिक कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इनोवेटिव कॉन्सेप्ट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे, उससे हमारी प्राइसिंग डिफरेंट हो जाएगी। फिर डिलीवरी टाइम होता है, तो आप न्यू कमर है, आपने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी आपका जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम होना चाहिए। यानी यहाँ पे मिनिमम का टाइम तो 1 डे डिलीवरी का होता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आए तो आप उसको 1 दिन यानी 24 घंटों से भी पहले वो सर्विस प्रोवाइड करें। उससे आपको अच्छा फीडबैक मिलने के चांसेस होंगे, आपकी रैंकिंग बेहतर होने के चांसेस होंगे। तो स्टार्ट में, शुरुआत में आपने यहाँ पे मिनिमम डिलीवरी टाइम ही रखना है। अक्सर जब आप थोड़ा सा ग्रो कर जाएं, जब आपके पास काम बढ़ जाए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपने इसको मिनिमम रखना है। उसके बाद रिवीजन्स आपने स्टार्ट में अनलिमिटेड रखनी है, यानी जितनी भी क्लाइंट आपसे रिवीजन्स कहेगा आपने उसको करके देनी है। जब आप ग्रो हो जाते हैं, जब आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाती है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप सिंपल कॉन्सेप्ट पे 1 रिवीजन करके दे सकते हो, आप स्टैंडर्ड पैकेज में 2 रिवीजन्स करके दे सकते हो, आप प्रीमियम पैकेज में अनलिमिटेड करके दे सकते हो। फिर आता है नंबर ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड। अच्छा, कॉन्सेप्ट कितने इंक्लूड करेंगे? अब चूँकि आपका लोगो सिंपल एक है तो जाहिर बात है एक ही कॉन्सेप्ट होगा, और जो दूसरा है वो भी एक ही कॉन्सेप्ट पे है लेकिन यूनिक है, उसमें भी एक ही कॉन्सेप्ट होगा, और जो तीसरा है वो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट पे बेस करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही होगा ना। लेकिन अगर आपके पैकेज में यहाँ पे स्टैंडर्ड में 2 लोगोज दे रहे हो, प्रीमियम में 3 लोगो दे रहे हो, तो जाहिर बात है उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। 2 लोगो 2 कॉन्सेप्ट पे होंगे, 3 लोगो 3 कॉन्सेप्ट पे होंगे, तीनों एक जैसे लोगो तो नहीं होंगे ना, डिफरेंट लोगोज होंगे। अच्छा, उसके बाद आपने सोर्स फाइल सबको दे देनी है। सोर्स फाइल जो मेन फाइल होती है, सब एडोब फोटोशॉप की, एडोब इलस्ट्रेटर की जो मेन फाइल होती है जिसमें एडिटिंग हो सकती है, यानी पिक्चर तो देनी है आपने लोगों की, जो आपने उसकी फाइल है ना, एडोब फोटोशॉप की फाइल है जो मेन फाइल है वो भी देनी है। अच्छा जी, उसके बाद लोगो ट्रांसपेरेंसी यानी बैकग्राउंड रिमूवल का काम, उसका वो भी दो। यानी कोशिश करो आप ये बिगिनिंग में आप ये सारी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करें। फिर जब आप थोड़ा सा ग्रो कर जाएं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन शुरू में चूँकि हमारे पास हमने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना होता है, इस वजह से आपने स्टार्ट में सारी सर्विसेज ऑफ़र करनी है। और अगर आपका बस चले तो आपने फ्री भी करके दे देना है किसी को, क्योंकि बिगनिंग में आपका टारगेट अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना होना चाहिए, ना कि पैसे इकट्ठे करना होना चाहिए। जब आपकी प्रोफाइल ग्रो हो जाएगी पैसे ऑटोमेटिकली इकट्ठे होते रहेंगे। अब प्राइसिंग में आना है। सबसे पहले अब आप न्यू कमर हैं तो सारी बात है आपने $5 से स्टार्ट करना है। जो सिंपल लोगो है वो आपने $5 का बना के देना है। जो थोड़ा सा क्रिएटिव है आप उसकी 10 कर सकते हैं, और जो उससे थोड़ा सा इनोवेटिव है आप उसकी 15 रख सकते हैं। लेकिन बेहतर आपके लिए यही है कि आप प्राइसिंग कम ही रखें, ताकि जो स्टार्ट में जो न्यू क्लाइंट्स हों जिनको कम रेट वाले बंदों की तलाश हो तो वो आपके पास आएँ। ठीक, तो जैसे जैसे फिर आपकी प्रोफाइल ग्रो हो जाती है आप अपनी प्राइसिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट में आपने कम ही रखनी है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी या एडिशनल रिवीजन्स या एडिशनल लोगो कंसेप्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम डिलीवरी टाइम वैसे ही हमने मिनिमम रखा हुआ है और रिवीजन्स में हमने वैसे ही अनलिमिटेड की हुई हैं। तो जब आपकी प्रोफाइल ग्रो हो जाती है, यानी जब आप एक्स्ट्रा डिलीवरी का ऑप्शन तब होता है जब आप एक लोगो 4 दिन में बना के देते हो, लेकिन अगर किसी क्लाइंट को जल्दी चाहिए तो आप फिर उससे एक्स्ट्रा डिलीवरी के चार्जेस करते हो, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के उससे एक्स्ट्रा चार्जेस करते हो। इसके अलावा जब आप अपनी रिवीजन्स चेंज कर लेते हैं, यानी जब आप 1 रिवीजन या 2 रिवीजन करके देते हैं, तो अगर किसी ने एडिशनल रिवीजन करवानी हो तो फिर उसके आप एडिशनल चार्जेस रख सकते हैं। लेकिन ये बाद की चीज़ें होती हैं, स्टार्ट में ये नहीं होता। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपके पास आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। अब टाइटल टैग्स और टाइटल टैग्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो डिस्क्रिप्शन का होता है। डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए अब बहुत से न्यू कमर्स होते हैं, लोग बिगिनर होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी आपने दूसरी गिग्स से आइडिया ले लेना है। आपने जो गिग्स खोली हुई हैं आपने उनकी डिस्क्रिप्शंस को रीड कर लेना है, ठीक है, कि वो क्या दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन आप 2 तरह से शुरू कर सकते हैं, या एक क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अपना डायरेक्टली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा के शुरू कर सकते हैं।
ठीक है, ये तो दोनों आपको दोनों में से जो स्टाइल पसंद हो आप उससे शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इनकी डिस्क्रिप्शन को रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, आर यू लुकिंग फॉर अ मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो, क्या आप एक लोगो ढूंढ रहे हैं? येस यू आर इन राइट प्लेस नाउ, जी हाँ आप एक अच्छी जगह पे हैं। आई एम हेयर टू डिज़ाइन एन इनोवेटिव एंड यूनिक एम्बेलम फॉर योर कंपनी बिजनेस, नॉट द ट्रेडिशनल डिज़ाइंस। ठीक है, यानी वो कहता है कि मैं आपके लिए एक यूनिक और इनोवेटिव लोगो बना के दूंगा जो कि एक आम लोगो, एक रस्मी लोगो नहीं होगा, बल्कि आपके बिजनेस के लिए एक सिंबल की तरह होगा, एम्बेलम की तरह होगा। मिनिमल लोगो कैन बी इजीली रिमेंबर्ड, छोटे लोगोज वो कहता है जो मिनिमल लोगो होते हैं वो आसानी से याद रहते हैं। विद अ सिंपल बट यूनिक डिज़ाइन दैट फॉर योर कस्टमर्स कैन अट्रैक्ट टू योर बिजनेस। ठीक है, यानी सबसे पहले उसने अपनी सर्विस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया है, फिर वो अपने पैकेजेस के बारे में बता रहा है। अब पैकेजेस के बारे में ऊपर भी वो उसने बताया हुआ है, लेकिन फिर उसने अपनी गिग में भी बता दिया है दोबारा कि वो क्या क्या पैकेज दे रहा है और कितने में दे रहा है। फिर वो कहता है वाई चूज़ मी, यानी मुझे क्यों चूज़ करना है। फिर वो अपनी सर्विसेज बताएगा कि मैं एक फ्रेंडली, अपना एक प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइनर हूँ, टीम की शक्ल में काम करता हूँ, प्राइसेस अफोर्डेबल हैं, हर वक्त अवेलेबल हूँ, एक लॉयल फ्रेंड की तरह मैं बिहेव करता हूँ, अनलिमिटेड रिवीजन्स देता हूँ, डिलीवरी टाइम फास्ट है, वगैरह वगैरह। फिर क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक आपने गिग रीड कर ली। इसी तरह से आपने सारी गिग्स को रीड कर लेना है, सारी गिग्स की डिस्क्रिप्शंस को रीड कर लेना है। ठीक है, सारी को रीड करने के बाद आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आइडियाज़ क्रिएट हो जाएंगे कि मैंने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन कैसी बनानी है। अब इनको जो बाकी गिग्स की डिस्क्रिप्शंस हैं उनको आपने सिर्फ पढ़ना है, वहाँ से कुछ कॉपी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। अगर कॉपी पेस्ट करोगे, अगर गिग की डिस्क्रिप्शन, किसी भी गिग की डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर लोगे तो आपकी गिग फ़ौरन डिलीट कर दी जाएगी, या हो सकता है आपका अकाउंट भी बैन कर दिया जाए। इसलिए अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अपने अल्फाज में लिखनी है। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आपने लिखनी है अपने अल्फाज में। तो जो मेरा जो बेस्ट तरीका होता है डिस्क्रिप्शन लिखने का, मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, आर यू लुकिंग फॉर अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले एक और बात अपने ज़हन में रखें। जो आपने कीवर्ड्स निकाले हुए हैं, जिनको आपने टैग्स और टाइटल्स में यूज़ किया है, अब उन कीवर्ड्स को आपने डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है और प्रॉपरली यूज़ करना है। ठीक है, तो जो गिग्स जल्दी रैंक करती हैं, जिनके रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके लिए जो कीवर्ड्स को यूज़ करने का तरीक़ाकार वो ये है कि कोशिश करनी है कि आप सबसे पहली लाइन में अपने कीवर्ड्स यूज़ करें। सबसे डिस्क्रिप्शन की सबसे पहली लाइन में अपने कीवर्ड्स यूज़ करें, फिर दरमियान में उन कीवर्ड्स को रिपीट कर दें, और फिर एंड पे, लास्ट लाइन पे उन कीवर्ड्स को रिपीट कर दें। सबसे पहली लाइन में तो लाजमी करें ना। अब ये आप माइंड में अपने बात रखनी है कि गिग की डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने के लिए कीवर्ड्स जो हैं वो सबसे पहली लाइन में लिखने हैं, फिर दरमियान में कहीं पे एडजस्ट करने हैं, फिर एंड पे। अब उनकी एडजस्टमेंट जो है वो आपको आनी चाहिए। अब ये भी एक स्किल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आर यू लुकिंग फॉर अ ग्राफिक, अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपने कीवर्ड्स। आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइनर हु कैन डिज़ाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपने शुरू कर लिया। फिर आपने अपना थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देना है। माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है आपने वो लिख देना है, एंड आई एम अ प्रोफेशनल लोगो, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर।
है।